नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास और आप देख रहे हैं दी मेंटल माइंड्स। भारत 1947 में विभाजित हो जाता है धर्म के आधार पर और दो देशों में बढ़ जाता है, भारत और पाकिस्तान। दोनों की राजनीति अलग अलग तरीके से चलती है, एक दूसरे के विरोधाभास में चलती है। दोनों आपस में युद्ध भी लड़ चुके हैं। पहलगाम के कायराना अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हो चुका है। इतने विरोधाभास होने के बावजूद कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां पर लगता है कि शायद दोनों में कहीं अभी भी एकता बची हुई है। लेकिन मैं नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं ऑनर किलिंग की बात कर रहा हूं, जो बलूचिस्तान से खबर आ रही है जिसने पूरे पाकिस्तान को झकझोर दिया। और ऐसा ही नहीं है वो केवल पाकिस्तान पर उसका असर हुआ है, उसको झकझोरने वाला वो वीडियो भारत में भी आया है, यहाँ पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसा क्यों है कि भारत में आ रही है और ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में आ रही हैं? क्योंकि यहीं से पता लगता है कहीं ना कहीं दोनों इस नेगेटिव एस्पेक्ट में आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऑनर किलिंग की अगर बात करें तो उसे एक प्लान्ड मर्डर भी कहा जाता है, जहां पर जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी है, जो पैट्रियार्की है, जो रूढ़िवादी एक संस्था बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं उसका जो डायरेक्ट हमला रहता है वो महिलाओं के खिलाफ रहता है, लेकिन उसमें पुरुष भी चपेट में आते हैं। तो ज़्यादातर ये मामले होते हैं, इसमें लव मैरिज वाला एंगल होता है, कास्ट का एंगल होता है, फैमिली प्राइड को नुकसान पहुंचा होता है। लेकिन दोनों देशों में कानून होने के बावजूद, लॉ होने के बावजूद, कोई ना कोई कानून है, लेकिन उसके बावजूद उन कानून का जो प्रावधान है उसको फॉलो नहीं किया जाता। उन सब कारणों को आज हम समझें कि आखिर ऐसा क्यों है। तो अगर सबसे पहले बात करें जिस खबर के कारण ये सारा आज हम वीडियो देख रहे हैं, बना रहे हैं, ये बलूचिस्तान में घटना होती है मई में। यहाँ पर उस महिला को और पुरुष को गोली मार दी जाती है, जिसका वीडियो अब जाकर वायरल हुआ है। खबर बहुत पुरानी है, उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं है, वो वहाँ तक सीमित है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्ट देखिए तो कहा जाता है कि लगभग 5,000 से 20,000 के बीच में ऑनर किलिंग की जो मामले हैं वो सामने आते हैं पूरे विश्व में, और उनमें से 1/3 जो है वो भारत और पाकिस्तान में होता है। तो भारत और पाकिस्तान, साउथ एशिया, अफ़गानिस्तान भी उसमें जोड़ ले तो एक बहुत बड़ा गढ़ है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि बहुत समाज जो है बहुत सदियों से यहाँ पर रह रहा है, तो रहते रहते उसकी जो जड़ता है वो बिल्कुल गहरी हो गई है, और उसमें बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ भी हैं जो शुरुआत में नहीं थी लेकिन अब आ गई हैं। और जब उन बंधनों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है तो एक बहुत बड़ा रिएक्शन वहाँ पर आ रहा है। तो ये बलूचिस्तान की खबर है, अगर हम पूरी सारे नाम नहीं ले सकते, बहुत अनगिनत केस हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो भारत और पाकिस्तान का सिर्फ फ़र्क हम नाम से कर सकते हैं, ऐसा और कोई फ़र्क नहीं है। तो कंदील बलोच की बात करें, चाहे ये पाकिस्तान की है, निरुपमा पाठक, इनकी हत्या झारखंड में होती है, फैमिली करवाती है, यहाँ पर भाई करता है। नीतीश कटारा यहाँ पर लड़की के भाई करते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो मनोज बबली, ये बहुत एक इनफेमस केस कह सकते हैं, क्योंकि फेमस तो पॉजिटिव वे में कह सकते हैं, जहाँ पर खाप पंचायत जो हरियाणा की होती है, जिसमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बैठते हैं, उन्होंने फैसला लिया और मिल के इसमें उन्होंने इनकी हत्या कर दी, जिस पर उनको बाद में सज़ा भी होती है। तो ऐसा नहीं है सज़ा हुई है, लेकिन केस बहुत है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह एक जैसा मामला है। यहाँ पर भी देखिए तो अगर सामिया सरवर की बात करें तो ये भी बहुत, इनकी भी फैमिली के ही लोगों के द्वारा की गई। तेजवीर और मीना, ये हांसी का अभी लास्ट ईयर का ही केस है, यहाँ पर भी फैमिली मेम्बर का रोल रहा है। शामिया शहीद, इनको इंग्लैंड से पाकिस्तान में बुलाया जाता है और वहाँ पर मर्डर हो जाता है। आयुषी चौधरी, यहाँ पर भी फैमिली का रोल रहता है। मथुरा यूपी की घटना है। तो पूरा जो एरिया है अगर कहें भारत और पाकिस्तान का, खास करके उत्तर भारत और उनका जो पूरा ही पाकिस्तान है, वहाँ पर एक जैसा ही माहौल है इस मामले में। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट में दोनों देशों को जोड़ता है। दोनों देशों को बैठ के अपने समाज की तरफ कुछ ना कुछ रिफॉर्म की तरफ सोचना पड़ेगा। तो देखिए, ये चाहे यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, वहाँ पर अगर बात करें तो क्योंकि बॉर्डर लगता है तो ये बताता है कि दीवारें खींची जा सकती हैं, लाइन खींची जा सकती है, लेकिन जो लोग हैं, जो उनकी सोच है, वो इन दीवारों से परे भी है। इस दीवार के इधर भी है, इस दीवार के उधर भी है। तो सिंध में भी यही है, बलूचिस्तान में भी यही हाल है, पंजाब में भी यही हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हाल है। दोनों देशों के बीच में इस तरीके के इस मामले में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसीलिए अगर बात करें तो भारत में जो डाटा आता है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वो कहता है कि डाटा तो बहुत ही कम है। डाटा के हिसाब से तो 2019 में केवल 33 मामले थे, 20 में 25 थे, और ऐसे ही कुछ 22 में भी थे। तो 25, 33, 25, 30 यहीं के आसपास वहाँ पर मामला। ऐसा ही पाकिस्तान में है,
वहाँ पर पिछले साल का कहा जा रहा है कि 300 कुछ मामले हैं, लेकिन जो एनजीओज़ हैं, जो लोग हैं, उनका कहना है कि बहुत सारे मामले में या तो केस ही सामने नहीं आता है या उसको सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं की जाती है। अब ऐसा क्यों है कि केस सामने नहीं आता और रिपोर्टिंग नहीं होती? एक तो कई बार ऐसे फैसले दूर दराज के पिछड़े हुए इलाकों में होते हैं जहाँ पर ऐसी घटना होती है, और बहुत सारी जो सोसाइटी के लोग हैं वो मिले रहते हैं, और जो फैमिली है उसको बिल्कुल गिल्ट भी नहीं होता, तो पूरा समाज उनकी मदद करता है उसमें बचने के लिए, छुपाने के लिए, और उसमें जो मशीनरी है लॉ एंड ऑर्डर की वो भी कहीं ना कहीं शामिल होती है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई और ऐसी चीज़ हो जो उनको बचाती है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि आखिर जो गेम है दोनों देशों में वो है तो वोट बैंक पॉलिटिक्स ही। वहाँ पर इन दोनों देशों में कोई आपस में बहुत अधिक अंतर नहीं है, चाहे कुछ भी कह दिया जाए। तो अगर बात करें कि क्यों नहीं रिपोर्ट होता, एक तो ये कारण था कि रिपोर्ट नहीं होता क्योंकि फैमिली जो है उसको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसके अलावा दोनों देशों के कानून बहुत बेकार है इस मामले में। भारत में चाहे आईपीसी की बात करें, चाहे जो अब बीएनएस आया है उसकी बात करें, दोनों कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जहाँ पर ऑनर किलिंग को किलिंग के अलग एस्पेक्ट में देखा जाए। जैसा कि जो दहेज वाली हत्या थी उसमें किया गया था, जो पुराना आईपीएस था उसमें 304 बी थी, जिसमें अगर विवाह के 7 साल के अंदर शादी हो महिला की मृत्यु होती है तो अलग तरीके से केस चलेगा। वो यहाँ पर जिक्र नहीं है, ना ही 302 में था, ना ही अब 103 में है जो बीएनएस में। सेम हाल पाकिस्तान का है, वहाँ पर अभी भी वही चल रही है जो इंडियन पिनल कोड पुराना था पाकिस्तान पिनल कोड से, तो वहाँ भी वही 302 है, वहाँ भी ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। तो ये जो रिपोर्टिंग है ये मर्डर की रिपोर्टिंग हो जाती है, ऑनर किलिंग के नाम से वहाँ पर दर्ज नहीं होती, और फिर जो चार्जशीट है वो कोई पढ़ता नहीं वहाँ पर क्या मसला चलता है, क्योंकि वो बहुत लंबे चलते हैं, उनमें जल्दी फैसले भी नहीं आते, और बहुत ही एक कह सकते हैं कि जो न्याय है उसकी तरफ बिल्कुल भी प्रो अप्रोच नहीं है दोनों ही गवर्नमेंट की। तो भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान ने तो कंदील बलोच वाले मामले के बाद 2016 में एक एंटी ऑनर किलिंग का एक कानून लाए, लेकिन उस कानून का कोई ग्राउंड लेवल पर अभी तक असर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखें तो भारत सरकार का कहना है कि ये पार्लियामेंट में दिया गया डाटा है कि अब जो धीरे धीरे ऑनर किलिंग कम हो रही है। तो यहाँ पर अगर देखें कि 2014 में ये बिल्कुल पीक पर थी, 14-15 के बीच में, उसके बाद लगातार इसमें डिक्लाइन आ रहा है। तो इसमें डिक्लाइन आने का कारण ये भी हो सकता है कि ये कम हो गया हो, और ये भी हो सकता है कि जो रूढ़िवादी विचार है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं, और बहुत सारे जो स्टेट है उन्होंने कानून ऐसे पास किए हैं कि इन धर्मों के बीच में विवाह ना हो, इन कास्ट के बीच में विवाह ना हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। तो उस कारण से भी हो सकता है कुछ जो केसेस रहे हों उनको किसी और रूप में दर्ज कर लिया हो, और यहाँ पर ये डाटा कम दिखाई दे रहा हो, क्योंकि हमने जो अभी बहुत सारी तस्वीरें देखी वो सारी अभी रिसेंट है, वो पुरानी नहीं, और हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से केस होते रहते हैं जो नोटिस में नहीं आते। वहीं पर ये भी ऊपर डाटा है जहाँ पर दिखाया गया है किस तरीके जो झारखंड है उसमें बहुत सारे केस दिखाए गए, उत्तर प्रदेश काफ़ी टॉप पर रहता है, हरियाणा भी रहता है, पंजाब भी रहता है। तो ये दोनों जगह पर रहते हैं। तो दोनों जगह पर एक तरीके से जो सामंतवादी सोच है वो है, भारत में भी है। भारत में अलग से मसला है, एक धार्मिक मसला भी है कि लव जिहाद वाला मामला ना हो जाए। इंटरकास्ट बहुत रिजिड तरीके से फॉलो किया जाता है, और लगभग वो अपनी मर्जी से कोई कर ले, बहुत ही कम गिने चुने ऐसे लोग होंगे जहाँ पर ये अलाउड होगा, नहीं तो अभी भी समाज उसी पर है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको बुरा कह रहा हूँ, ठीक है वो होना चाहिए, वो फॉलो करो जो अपने रीति रिवाज है, लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई अगर ऐसा केस आ ही रहा है तो वहाँ पर बैठकर भी उस मामले का हल निकाला जा सकता है, वहाँ पर एक्सेप्टेंस की जा सकती है। इस तरीके के कार्य करने के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाद में तो वहाँ पर सज़ा मिलनी है, पकड़ा जाना ही है। और ठीक है, अब जो भी कह सकते हैं, वहाँ पर लोग प्राउड भी फील करते हैं, तो वो कोई जेल में जाकर भी वहाँ बहुत ज़्यादा उनको ऐसा नहीं है कि लोग उनको कहें, तो वो प्राउड फील में ही रहते हैं। लेकिन फिर भी ये चीज़ें गलत हैं, तो इनके खिलाफ आवाज़ तो उठनी ही चाहिए। तो वहाँ भी यही हाल है पाकिस्तान में, वहाँ पर भी सामंतवादी ही अभी माहौल है, और वहाँ पर तो और है, अभी ट्राइबल भी जो है खास करके बलूचिस्तान में, यहाँ पर जो उनका सरदार था उस ट्राइब का, उसको भी पकड़ा गया है। और सबसे अजीब बात है कि जो यहाँ पर जो जिस व्यक्ति ने या जिस एरिया में हुआ है वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको कहा जाता है बरुही, और बरुही वहाँ की ऐसी भाषा है जिसका जो लिंक है वो हमारी दक्षिण की भाषाओं से है, यानी कि द्रविड़ भाषाओं से है। तो ये एक दूसरा एंगल है जिसको एक्सप्लोर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे बरुही के लोग हैं जो वहाँ पर हैं। तो देखिए
कल्चरल लिंक कितना है, वो साउथ में है, वहाँ पर है, और सब कुछ उसी एरिया में हो रहा है भारत में। इसीलिए इस पूरे वीडियो को मैं इस बात से समाप्त करना चाहूँगा कि हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम उन जैसे नहीं, हम कहते हैं कि वो हम जैसे नहीं। लेकिन जब बात आती है ऑनर किलिंग की, तब भारत पाकिस्तान बन जाता है और पाकिस्तान भारत बन जाता है। हम दोनों एक हो जाते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।